Good evening, everyone, and welcome back to the channel. This is Get Fit Set Fit, and today we will be discussing about reasoning. और reasoning में हम बात करेंगे क्यूब्स की. जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक क्यूब है, ठीक है. पहले हम बेसिक फंक्शनैलिटीज जानते हैं कि व्हाट इज क्यूब. क्यूब होता क्या है, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्यूब, जब हम क्यूब की बात करते हैं तो उसमें कुछ उसके फेसेस होते हैं, ठीक है, कुछ उसके एजेस होते हैं, ठीक है, कुछ उसकी साइड्स होती हैं. तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है. एक स्मॉल क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं, वी शुड नो ऑल दीस थिंग्स वेरी थॉरली, वेरी वेरी थॉरली, ठीक है. चलो सबसे पहले देखते हैं कि एक क्यूब में, उसको घन कहते हैं इन हिंदी, इसके कितने फेसेस होते हैं. अगर हम फेसेस की बात करें, जब हमने पहले वाला चैप्टर अगर हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने डाइसेस वाला पढ़ा था, उसमें हमें पता था डाइस में कि कितने फेस होते हैं. 6, 1 2 3 4 और साइड वाले 2 5 6, है ना. तो इफ आई टॉक अबाउट क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब के फेस की बात करूं, तो हमारे पास है 6, ठीक है, करेक्ट. उसके बाद अगर मैं क्यूब में एजेस की बात करूं, एज क्या होते हैं, ये होते हैं कॉर्नर्स, जिनको हम कॉर्नर्स भी बोलते हैं, है ना. 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 4 इधर ये वाले 1 2 3 4, करेक्ट. उसके बाद ये 5 6 7 8, तो कितने एजेस हो गए, टोटल 8 एजेस हो गए. यू शुड नो दीस थिंग्स, ठीक है. एज कितने हो गए, 8 हो गए. अब ये जो लाइंस होती है ना, लाइंस, ये कितनी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12. साइड्स कितनी हो गई, लाइंस बोल रहे हो, साइड्स बोल लो, कितनी हो गई, 12. दीज 3 थिंग्स यू शुड नो, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, घन हो या घनाभ हो, कुछ भी हो. 6 फेसेस होंगे, एजेस उसमें 8 होंगे और साइड्स उसमें 12 होंगे. ये बेसिक है, जो वेरी बेसिक थिंग दैट यू शुड नो. लेकिन हमारे जो अब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें हमारा क्यूब के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी गेट. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेंट के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं. किस हिसाब से पूछ जाते हैं, पेंट के हिसाब से. जनरली वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि एक क्यूब है, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड्स टोटल 6 है, अपोजिट फेसेस, हमने अभी फेसेस पढ़े थे, टोटल फेसेस कितने हैं, 6, है ना. तो वो बोलते हैं जो अपोजिट फेसेस है उनको सेम कलर कर दिया. मान लो ये रेड है अगर, तो इधर ये वाला भी रेड है, ठीक है, रेड कर दिया. ये ब्लू है तो नीचे भी ब्लू है, मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ऑल्दो नहीं है बट आप मान लो, ठीक है, ये ब्लू है. अगर यहाँ येलो है तो यहाँ भी येलो है. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, 3 कलर्स वो बोल रहे हैं, रेड ब्लू और येलो, करेक्ट. उन्होंने बोला ऑपोजिट साइड्स में हमने पेंट कर दिया इनको. क्या करा है, पेंट करा है. और वो बोलेंगे अगर हम इसको काटेंगे तो उसमें कौन से निकलेंगे, जिनके 3 साइड पेंट हो, जिनके 2 साइड पेंट हो, जिनका 1 साइड पेंट हो, और जिनका कोई भी पेंट नहीं हो. ये कैसे निकलेगा. अब हमारे मेन क्वेश्चन पे, अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना. सबसे पहली बात, जो भी हमारा एक बॉक्स है, अगर मैं आपको बोलूं 3 साइड पेंट, 3 साइड पेंट कौन से होंगे, जो कॉर्नर पे है ये वाला है. अगर मैं इसको निकाल दूं ऐसे, मैंने इसको निकाल दिया, अब देखो ये 3 साइड पेंट है ना, रेड येलो और ब्लू, 3 साइड पेंट है. इधर कोई पेंट होगा, इसका कोई चीज ही नहीं है तो पेंट थोड़ी होगा इसकी. 3 साइड पेंट है ना, मेरे को यही आपको बताना था, ठीक है. ये हमारा हो गया जो 3 साइड पेंट है. तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो कॉर्नर्स होंगे ना, कॉर्नर्स वो हमेशा होंगे जो 3 साइड पेंट वाले होंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं 2 साइड पेंट. 2 साइड पेंट वो कौन से होंगे, वो होंगे, एक ये वाला, देखो ये रेड और ब्लू 2 साइड पेंट हो रखा है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, एक ये वाला हो गया, ऐसे ये वाला हो गया, है ना. लेकिन इधर भी तो होंगे ना, इधर भी तो होंगे जो 2 साइड पेंट है. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
ऐसे ये वाला हो गया, मींस जो सेंटर में आ रहे हैं, बेसिकली जो बीच में आ रहे हैं। अब इस पे हो रखा है, तो ये हमारे हो गए टू साइड पेंट। ऊपर सारे आ गए, यस। ये हमारे हो गए टू साइडेड पेंट। इनको हम बोलते हैं जिनके दो साइड में पेंट हुआ हो। एक होते हैं वन साइड पेंट, वो हमेशा होता है सेंटर वाला। देखो ये एक ही साइड पेंट होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। वन साइड पेंट, वन साइड पेंट होता है, हमेशा सेंटर वाला होता है, उसको हम बोलते हैं वन साइडेड पेंट। अब आपके सारे बॉक्स कंप्लीट हो गए, सारे आपके कवर हो गए। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे रखा गया है, इफ आई कट इट लाइक दिस, तो पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 अलग हो जाएंगे, 9 अलग हो जाएंगे। और मैं यहां से भी काट दूं, ऐसे काट दूं उसको, ऐसे काट दूं, ऐसे, तो ये वाले भी अलग हो जाएंगे 9 पार्ट्स। इसमें भी तो जो मिडिल वाला है, इसमें भी तो 9 पार्ट्स होंगे ना। जैसे यहाँ पे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मिडिल में भी तो 9 पार्ट्स होंगे ना। और इस 9 पार्ट्स में से आपको 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक अंदर भी होगा, समझ पा रहे हो आप, एक इमेजिन कर पा रहे हो, एक पार्ट अंदर भी होगा उसके इनसाइड, है ना, उस पर कोई भी पेंट भी है, तो वो हो गया नो पेंट। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूब और क्यूबॉइड, हमारे पास 4 पैटर्न्स आते हैं। एक आता है नो पेंट, ठीक है, एक आता है वन साइड पेंट, एक आता है टू साइड्स पेंट, और एक आता है थ्री साइड्स पेंट। ठीक है, ये 4 हमारे पास होते हैं। और हमें इन क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं अच्छा टेल अस कि नो पेंट वाले कितने बॉक्सेस हैं, या फिर वन साइड वाले कितने हैं, या फिर टू, कुछ भी, एनीथिंग देखे ना। हाँ जी, म्यूट कर लो जी, म्यूट कर लो कृतिका। ठीक है, दीज 4 थिंग्स विल बी आस्क्ड टू अस। अब हमें क्या करना है, हम इसे थोड़ा सा इसको अच्छे से फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं। मैं आपको एक इमेज बना के दिखाती हूँ पहले। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये मेरा एक क्यूबॉइड है, और टाइम लगेगा, लेकिन इस कंसेप्ट को प्लीज अच्छे से समझना, नहीं समझ आए दोबारा पूछना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 100% आते पेपर में, लास्ट ईयर भी आया है, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर करना अच्छे से चीज को, ऐसे कि रिवीजन के टाइम में फिर दिक्कत ही ना हो। ये देखो, ये मेरा एक क्यूब है, इसको मैंने 3 साइड्स में कट करा है ना, हर जगह 3-3 बॉक्स हैं, 3-3 छोटे छोटे, जो बड़ा क्यूब है उसके अंदर छोटे छोटे 3-3 है ना, दिस आई डिड। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें, आप हेडिंग के साथ लिखते जाना, मैंने इसमें 3 साइड के स्मॉल क्यूब्स बनाए हैं, ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ एज इट इज लिखते जाना, एज इट इज। ठीक है, 3 साइड्स के हमने क्या करा है, स्मॉल क्यूब बनाए हैं। अब देखो, अब मैंने क्या करा, वो क्यूब जो 3 साइड पेंटेड है, 3 साइड से पेंटेड है, वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, वो होंगे ये वाले, जो ये वाला छोटा क्यूब है, देखो ये 3 साइड से पेंटेड हो रहा है ना, एक ये हो गया, है ना, ऐसे ही ये वाला भी होगा। बात को समझना, जहां नहीं समझ आए प्लीज मुझे रोक देना, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका नीचे वो दिख नहीं रहा हमें, बट नीचे से भी पेंट हो जाएगा, है ना, ये हो गया, ये वाला भी हमारा वो हो जाएगा 3 साइड पेंट, है ना। एक इस साइड होगा, वो हमें उसकी वो वाली साइड दिख नहीं रही, पर होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला होगा, है ना, इसकी हमें इधर वाली साइड नहीं दिख रही, ये भी किसी की साइड से है, मतलब जो कॉर्नर वाले होते हैं, कॉर्नर वाले, मैंने आपको बताया था जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं 3 साइड। ये सारे हमारे कौन से हो गए, ये हो गए हमारे 3 साइडेड पेंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चाहे वो कितने भी कट्स हो, 3 कट हो, 4 कट मार रखे हो, 5 कट मार रखे हो, 6 कट मार रखे हो, कितने भी कट मार रखे हो,
कभी भी लिख लो, अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि 3 साइड पेंट वाले कितने छोटे वाले क्यूब्स हैं, उसका आंसर हमेशा कितना होगा? 8 होगा, हमेशा 8 होगा, क्योंकि कॉर्नर्स हमेशा 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमेशा 8 ही होगा इसका आंसर, करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे 2 साइड पेंट वाले, 2 साइड है ना, 2 साइड के लिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं। 2 साइड मतलब क्या हो गया कि जिनके 2 जगह पेंट हो रखे हैं। अब एक ये वाला हो सकता है, इसके साथ ये देखो, ये 2 जगह पेंट हो रहा है, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो हम इसको बोल देंगे ये वो वाला बॉक्स है जो 2 साइड से पेंट है। ऐसे ही देखो ये वाला भी, ये 2 जगह से पेंटेड है ना। उसके बाद ये वाला भी हो जाएगा, इसके बाद नीचे वाली भी एक जगह होगी, वो हमें दिख नहीं रही है, ऐसे नीचे से ऐसे होगा ना उसका बेस, वो हमें दिख नहीं रहा है इस साइड से, बट होगा। ऐसे ये वाला भी है, ठीक है। देन दिस वन, ये देखो ये तो दिख ही रहा है हमें, ये दिख रहा है ना पूरा 2 साइडेड पेंट। बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें बस दिमाग लगाने वाली बात है। ये हो गया। मिडिल वाले जो भी होंगे ना, वो हमेशा 2 साइडेड पेंट होगा, हमेशा। ये हमारे हो गए 2 साइडेड पेंट वाले, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आप 2 साइडेड पेंट वाले की बात करोगे, जो मिडिल वाले होते हैं, जो ये मिडिल वाले होते हैं ना क्यूब, उनको हम बोलते हैं 2 साइडेड पेंट। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो उसको, जहां पे हम 2 साइड पेंट वाले बॉक्स ढूंढेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 12n-2, ठीक है, 12n-2। ये n क्या है? n है कि एक लाइन में कितने छोटे बॉक्स हैं। अभी तो मैंने ये 3 वाला बनाया है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 3 - 2 1। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसे ही आ जाता है कि 5 है, ऐसे वाला क्यूब भी आ सकता है, ठीक है, कि ऐसे 5 में जा रहा है, बड़ा बड़ा बॉक्स है भाई बेसिकली, तो यहाँ पे 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको n बोलते हैं। n मतलब कि एक रो में कितने बॉक्सेस हैं, उसको हम बोलते हैं n। ये n समझ में आ गया। ये आपका फॉर्मूला है 2 साइडेड पेंट का, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, जो एक साइड से पेंट है, ओनली वन साइड, ओनली वन साइड, वो कौन सा है? वो ये वाला है। जो सेंटर वाले होते हैं ना, वो हमेशा होते हैं वन साइडेड पेंट। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें फिलहाल 3 दिख रहे हैं, पर कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि 6 फेसेस हैं। ये हो गया, है ना, उधर भी होगा, उधर भी होगा और उधर भी होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। ये होते हैं हमारे वन साइडेड पेंट वाले छोटे बॉक्स, स्मॉल बॉक्सेस। अब अगर हम इसकी बात करें, वन साइडेड पेंट वाले की बात करें, तो कैसे होगा? इसका भी एक फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे यार फॉर्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6, हमेशा इसका आंसर 6 होना चाहिए? नहीं, अभी मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों। देखो, वन साइड पेंट का अपना एक फॉर्मूला है। वन साइड का फॉर्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। आई रिपीट, 6n-2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे n क्या है कि एक रो में कितने बॉक्स हैं? 3। तो यहाँ पे इस केस में 3 आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको करके देख लो, अगर मैं इसी में लगाऊं तो मैं इसको लिखूंगी 6, इसी वाले केस के लिए लगाऊं तो 3 - 2 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 6, आ गया ना आंसर 6, है ना, आ गया आंसर 6। बट अगर कुछ और होगा इसमें तो आंसर चेंज होगा, मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले हम 3 वाला कर रहे हैं, फिर मैं आपको 4 वाला भी बता दूंगी, ठीक है, और इसी फॉर्मूला के साथ बताऊंगी, इसी फॉर्मूला के साथ। ये दी जैसे आपने कलर करके दिखाया है, ये हाँ एज जी, इट इज रहता है हमेशा? नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या कह रहे हो? जैसे कलर आपने क्या बताया कि स्मॉल 3 क्यूब साइड में होते हैं, ग्रीन वाला बताया है, हाँ हाँ ये हाँ, एज इट इज यही याद ये एज करना इट है इज हमें? रहेंगे, ये एज इट इज रहेंगे 100%, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक है। अब 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब वो वाला है जो नो साइड
पेंट, जिसकी एक भी साइड पेंट नहीं है वो अंदर एक बॉक्स होगा छोटा सा। मैं इसमें अगर मैं आपको फील करवाऊं, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे काटा, ऐसे कट किया, तो यहाँ से ये सारे 9 पीस हट गए। मैंने ऐसे कट किया तो यहाँ से सारे 9 पीस हट गए। इसमें ये 3 ऊपर से निकाल दिए, 3 नीचे थे, तो बीच वाली लाइन में एक अंदर होगा ना बीच में, उसको तो कहीं से पेंट ही नहीं किया क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है हमें। हमने तो ऊपर ऐसे पेंट किया ना, सारी चीजों को जो दिख रहे थे वो पेंट करे हमने, वो तो दिख ही नहीं रहा हमें जो यहाँ पे अंदर बीच में होगा एक, है ना। तो उसको भी तो गिनना है, क्यूब तो वो भी है ही, उसको भी तो गिनना है। उसको कैसे गिनेंगे जिसमें एक भी नहीं होगा, नो पेंट? उसका भी एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूलाज लिख लो, रट लो, कुछ भी करना है करो, बट ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ये 4 फॉर्मूलाज है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी आए, 3 कट आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट वाला बताओ ना, समझ नहीं आया लास्ट वाला, नो साइड पे। ये देखो, ये मेरा वो है, मेरा क्यूब है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इसको तोड़ा, ये ऊपर वाली लेन दिख रही है आपको? दिख रही है। मैंने इसको तोड़ा, ये मैंने इसकी फर्स्ट लेन उतारी, ठीक है। मैंने इसके सिर्फ ऊपर के 3 उतारे हैं यहाँ के, है ना। जिस मैंने इसको, मान लो कि ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे कट कर दी, तो मैं ये वाली सारी लेन उतार दी, उतार दिया, ये सारी लेन उतार दी इसकी। मान लो ये भी हटा दी मैंने, मान लो, ठीक है, मैंने इसकी सारी लेन हटा दी। उसके बाद अब मैंने यहाँ से ये वाली लेन हटा दी, सारी लेन में सारे बॉक्सेस हटा दिए। ये मेरे को गिफ्ट कर देना जो तुमने जो मेरा क्यूब तोड़वाया है, मैंने इसको सब उतार दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये मेरा ये सोचो, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ये अंदर, यहाँ पे ये अंदर, ये यहाँ पे भी तो एक बॉक्स होना चाहिए ना जो उसका बेस कंट्रोल करके रखेगा, इसको रोक के रखेगा, ये वाला यहाँ पे। उसमें तो कोई पेंटिंग नहीं था, इसमें वो हमें बाहर दिख नहीं रहा है वो, इसीलिए हमने उसको कोई पेंटिंग नहीं किया क्योंकि वो हमें बाहर दिखा नहीं, ठीक है। इसलिए वो हो गया नो पेंट वाला, और ये मेरे घर पे भिजवा देना एक बार, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं नो। मैम ये 6 और 12 जैसे टू साइड्स पेंट में आपने 12 ब्रैकेट n-2 लिखा था, 12 ये कैसे बता दो एक बार? ये 12 क्यों आया? हाँ 12, और इसमें 6 क्यों आया वन साइड वाले में? अच्छा, अब मुझे वो साइड्स, गुड क्वेश्चन। वो साइड्स का वन बताया साइड था। वाले में 6 इसलिए आया क्योंकि वन साइड वाले होते हैं सिर्फ सेंटर में, ओके जो सेंटर वाले होते हैं। फेसेस कितने होते हैं हमारी? फेसेस होते हैं 6, इसलिए आया, ठीक है। और 12 वाली साइड्स कितनी होती हैं? 12, इसलिए यहाँ पे 12 आया, ठीक है। तो जो आपने लिखवाया था कि क्यूब की जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो उसी के हिसाब से लिखा था। हाँ, उसी के हिसाब से बनता है फॉर्मूला, उसी के हिसाब से बनता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक बार वो एक मिनट करो प्लीज। करेक्ट। तो इसमें नो साइड पेंट वाला समझ आया आपको? आ गया ना समझ? नो साइड पेंट समझ आया ना आपको इसको देख के, कि एक अंदर यहाँ पे भी तो बॉक्स होगा ना जिसमें हम पेंटिंग नहीं कर पाए। जैसे ये वाली हमारी मिडल लाइन थी, एक ये रहा, एक ये रहा, तो बीच में यहाँ पे तो एक बॉक्स होना चाहिए था ना जिसको हम पेंट नहीं कर पाए, तो ये वो वाले बॉक्स की बात हो रही है। अब अगर फॉर अ चेंज अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, और मैं इसको बना दूं 5 वाला, 5 कट, जिसमें 5 स्मॉल 5 लाइन आ रही है, 5 कट्स आ रहे हैं। चलो 5 कट्स नहीं, कट तो पूरे देंगे, 5 साइड्स, ठीक है। 5 साइड्स के स्मॉल छोटे छोटे क्यूब है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मुझे रब करना है, कर दो ना इसको, कर दो ना, कर ही लिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, कर दो कर दो कर दो। अब मैं आपको एक बार एक 5 वाला बता रही हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा मुझे बनाने में, बट आपको समझ में आ जाएगा। नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, 5 वाला है ना,
यहाँ बन जाएगा एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाए ना फिर बहुत इजी हो जाएगा। बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर्स निकालने, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर्स निकालने। ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए, हाँ हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मुझे लग ही आता है 5। ठीक है, ये हो गया। और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डन। 1 2 3 ये आपके 5 वाले बन गए। ठीक है, 5 वाला अब जैसे भी बने ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल भी, ऐसे देख लो, ऐसे आपको सीधा लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला। अब देखो आपको क्या करना है, आपसे इन्होंने पूछा है कि 3 साइड पेंट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 8 होंगे। कौन से 8 हो गए, ये वाले 8 हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक इसके साथ भी होगा कोई नीचे साइड में, है ना, ये वाला हो गया। ये हो जाएगा, मतलब कॉर्नर वाले, बेसिकली कॉर्नर वाले हो जाएंगे जितने भी सारे कॉर्नर वाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर भी तो होगा ना, इधर की साइड, ये यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये 8 आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ 2 साइड पेंट पे। 2 साइड पेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले वाले केस में क्या हुआ था हमारे साथ, जब हमने पिछला केस किया था 2 साइड पेंट वाला था, वो कौन से हुए थे हमारे, मिडल वाले, बस ये वाले 1 2 3 ये वाले मिडल वाले होते हैं ना। अब हमारे साथ क्या होगा 2 साइड पेंट में, ये वाला भी है, देखो ध्यान से देखो 2 साइड पेंट, ये वाला भी है और ये वाला भी है ना, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी, दिस वन, दिस दिस दिस, है ना। अब देखो ध्यान से देखते रहो, जो कॉर्नर के साथ है ना, ये सारे होंगे, ये सारे होंगे, ये होगा, ये भी होगा, ये तो है ही, अभी मैंने बताया ये भी है ना, मतलब ये सारे होंगे जो मैंने शेड करे हैं वो सारे होंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 साइड वाले। इसका फॉर्मूला क्या था, 12n-2 लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, कितना है आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 12 5 साइड है ना, -2 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 3 36 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको, अभी बस समझते जाओ, सिर्फ और सिर्फ समझते जाओ बस। अब वो पूछेगा 1 साइडेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 साइडेड में पिछली बार कितना आंसर आया था, 6 आया था, लेकिन इस बार ज्यादा आएगा, क्योंकि मिडल में देखो कौन कौन से हैं, ये तो हमारे कवर हो गए थे ना सारे, ये देखो तो हमारे सारे कवर हो गए थे, है ना, ये भी कवर हो गए थे, और इधर से ये कवर हो गए थे, ये कवर हो गया, और ये कवर हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 1 साइडेड। 1 साइडेड के लिए आप ध्यान से देखो, जो ये वाले हैं ये एक ही साइड तो दिखते हैं इनकी, है ना, इनकी एक ही साइड दिख रही है, इनकी भी एक साइड दिख रही है, और इनकी भी एक साइड दिख रही है। ऐसे इधर भी होगा और इधर भी होगा और नीचे से भी होगा, है ना। 6 साइड से 9 है, तो 9 इंटू 6 कितना होगा, 54। अभी हम निकाल के देख लेते हैं। 1 साइड वाले पूछते हैं वो, है ना। 1 साइड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 6n-2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। 6n-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया 6 5-3 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया 6 2 का होल स्क्वायर, यही हुआ, सही किया मैंने,
हाँ सही कर रहे हो, 24 आ जाएगा ना। मेरा हाँ मैम सही है, मेरी कैलकुलेशन गलत होगी पहले तो। एक सेकंड, 6n सही तो है। का होल स्क्वायर 6 5 1 3। तो आपने 3 लिख दिया, वहाँ पे 2 आएगा ना, वहाँ पे 5 माइनस 2, आपने 5 - 3 लिख दिया। देखा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या 3 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, 9 6 54। हाँ, लिखते लिखते ही उसके बाद 6 into 9 आ गया 54। आ गया ना 54 आंसर। एक गलती से भी गड़बड़ हो जाती है ना। तो ऐसे आंसर निकलेंगे। ये हमारा आंसर निकल गया इसका, वन साइडेड का। अब अगर मैं बात करूं नो साइड पेंट, कोई भी साइड पेंट नहीं है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 2 का होल क्यूब, दैट मींस 3 का होल क्यूब कितना होता है करके देख लो। 3 27 into 3, इसका आंसर 27। 27। तो अंदर ऐसे क्यूब्स होंगे जिनको पेंट हमने कराई नहीं, ऐसे 27 क्यूब्स होंगे। करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस फॉर्म में आते हैं, किस पैटर्न में आते हैं। ये हमारी 5 वाली फिगर बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि अब हमें पहले 5 वाले ही करनी चाहिए। क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। क्वेश्चन है, मैं ये लिख लूं बड़ा है ना। एक सॉलिड क्यूब है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सॉलिड क्यूब a solid cube of 5 centimeter cut as 1 centimeter each is painted red, blue, green on pairs of opposite sides, ठीक है, opposite sides। 5 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखा आपने, ये 5 सेंटीमीटर से आगे कट एज 1 सेंटीमीटर। हाँ, ईच, ठीक है। अब वो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट दे दी। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट उन्होंने हमसे पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस प्रिंटेड। हाउ मेनी, अब आप मुझे आंसर दोगे, क्यूब हैज नो फेस पेंटेड, कोई भी फेस उनका पेंटेड नहीं है। अब इसका फॉर्मूला बताओ नो फेस पेंटेड का। n - 2 का होल क्यूब। हाँ बस लगा दो, इसका आंसर आएगा 27। आ गया आंसर। बी पार्ट को हमसे पूछ रहे हैं बी पार्ट उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड। लगा दो फॉर्मूला, क्या दे रखा है। तो ये 6n - 2 का होल स्क्वायर। 6n - 2 n - 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया 1 फेस आंसर, के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी उन्होंने हमसे पूछा है, टू फेस पेंटेड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। लगाओ फॉर्मूला। मैम बी का आंसर आया, प्लीज बता दीजिए आप। किसका? 54 इसका बी के जो आंसर आया। हाँ यस यस। देखो 6 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 5 में से 2 गए 3, तो 6 into 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद 6 into 9, ठीक है। 6 9 54 होता है, करेक्ट। चलो ओके ओके थैंक हाँ, उसके बाद टू फेस पेंटेड। अब टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 12n - 2। 12 हो गया 12 5 - 2, दैट मींस 12 into 3, इसका आंसर आ गया 36, ठीक है। ऐसे करनी है इसको। उसके बाद हम ये 1 सेंटीमीटर ईच, इसका मतलब कोई वो नहीं है यूज वगैरह, मतलब कहीं किसी ने तो हमें क्वेश्चन बताया, एक कोई चीज है मेरे पास 5 सेंटीमीटर की है, उसने बोला उसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। उनको एक एक सेंटीमीटर में काटा है, तभी तो मुझे पता लगा कि इसके 5 डब्बे बने हैं। इसी से तो मुझे पता लगा कि 5 डब्बे बने हैं। अच्छा मतलब
5 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के मतलब ईच है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर के बने, मतलब 5 साइड एक तरह से है ना। क्यूब की डायमेंशन बता दी एक तरह से, यस, जैसे छोटे वाले क्वेश्चन क्यूब। में अगर आ जाए कि एक बॉक्स है, सॉलिड क्यूब है और उसकी 6 सेंटीमीटर है पूरी चौड़ाई, एक चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और उसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। अब 6 सेंटीमीटर की चीज है, उसको 2-2 में काटोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, 3 डब्बे बन जाएंगे ना, समझ रहे हो? समझ गए? ये तो इससे ही पता ठीक। चलता है कि कितने डब्बे कट रहे हैं। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ, क्योंकि 2-2 के फिर 3 फेस हो जाएंगे, मतलब 2-2 के हिसाब से, हाँ, 2-3। हाँ। हाँ ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये 1 था, इसको 1 ही रहने दो, और ये 5 था, इसको 5 है। चलो ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बी पार्ट पूछते हैं, 3 फेस पेंटेड। 3 फेस पेंटेड का आंसर बताओ जी, बताओ इसमें 8 था ना, 8 8 वो आपने उसके हिसाब से बताया था। आंसर बताओ आंसर। 8 हाँ बस इसका नहीं। 8 ही होगा, हमेशा ही 8 होगा। 8 3 फेस, नहीं मैम, चाहे 5 हो चाहे 4 हो, कुछ भी तो 8 ही आएगा, 10 है हो ना। 15 हो कितना भी हो 8 ही होगा। ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा 8 रहेगा। क्योंकि एक अब उन्होंने एक चीज, कॉर्नर्स तो 4 ही रहेंगे ना, मतलब सॉरी, मतलब एक साइड के 4 ही रहेंगे, कॉर्नर्स हाँ फिक्स है बस हमेशा। तो फिर वो इसीलिए वो तो सेम ही रहेंगे, वो तो 8 ही रहती है उसकी कॉर्नर, ऐसे समझ लेते हैं है ना, वो तो मतलब ऐसे है क्या ही कह रहे हो, दोबारा इसलिए। बोलो। मतलब कॉर्नर्स तो 8 ही होते हैं ना, जैसे ट्यूब्स वगैरह में तो। हाँ हाँ हाँ, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, लास्ट ई पार्ट। हाँ दिख रहा है। अगर वो हमसे पूछ ले कि टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, तो क्या फॉर्मूला है, ये और सीख लो बस, फिर आपका क्यूब्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला, सबको प्लस कर देंगे, हाँ जी, सबको प्लस कर देंगे। इतना टाइम होगा आपके पास? चलो करना एक बार, मतलब करो एक बार करना, देखना कितना आता है। 27 प्लस 54 प्लस 8 और एक और था ना, एक और 36 है ना, करना प्लस कितना आया, 10 15 का 5 10 20 का 2 10 20 आ गया, सही है। 125 आ रहा है क्या 125 आपका? आ रहा है आंसर। हाँ लेकिन ठीक। हम ऐसे ना प्लस करके अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा n है, मतलब जितनी भी हमारी साइज है उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा आंसर। ठीक है, और जो पहले वाला केस था जिसमें हमारा 3 था, अगर मैं उसका n क्यूब को 3 इंटू 3 इंटू 3 करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 27। ठीक है, चाहे अगर मेरा n 4 है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दूंगी, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ऐसे आना चाहिए, प्लस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। फॉर्मूला है इसका, क्या है फॉर्मूला, n क्यूब, और वो n क्या है, जितनी आपके छोटे वाले बॉक्सेस है वो आपका n है। बस यही है क्यूब्स वाले चैप्टर में, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं बस को रब कर दूं, आपको बेसिक, क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे बनकर मतलब। हाँ एज इट इज, मैंने भी पैटर्न के क्वेश्चन का ही तो बताया, जो हाँ बताया मतलब आपको पता होना चाहिए। 3 साइड वाला फॉर्मूला जो कि 8 है इसका आंसर, 2 साइड्स वाला पता होना चाहिए, फिर 1 साइड वाली पता होना चाहिए, फिर नो साइड पेंटेड पता होना चाहिए, और एक टोटल पता होना चाहिए। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन यू आर डन विद द क्यूब्स। ठीक है मैम Then you are टोटल, done. मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम टोटल क्यूब में जो एन क्यूब है वो इंक्लूडिंग नो साइड पेंटेड, हाँ इट्स इंक्लूडिंग नो साइड यस पेंटेड। यस 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 ओके मैम, यस। ओके मैम। अब ये देख लो आप, ये जो मेरा ये इसको गिन लो, ये 3 साइड था ना, इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एक सेकंड 20 है ना, 20, उसके बाद ये देखो 20 हो गए थे, 21 22 23
24, 25, 26 और एक ये अंदर वाला 27 हो गया ना 27। तो राइट में ये अंदर वाले कैलकुलेट होते हैं, करेक्ट। तो ये था हमारा क्यूब्स का चैप्टर। आई होप आपको अब क्यूब्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कल से हम करेंगे मैथ्स। मैं आपको क्यूब्स के क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करो। और अब बॉस ऐसा है, रीजनिंग में जो मैंने कराया वही आता है पेपर में, 17-18 नंबर जितना आएगा आपका, और उसको कर लो प्रैक्टिस अच्छे से ताकि आपके नंबर आ जाए, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, आप बोलो मैथ्स अभी स्टार्ट कराते हैं, चलो आई थिंक मैथ्स करा ही देते हैं start। ऐसे तो भी इतना कोई टफ तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, इजी था। पढ़ लोगे मैथ्स? करा दो थोड़ा, स्टार्टिंग थोड़ा ब्रीफिंग में दे दो। बेसिक नहीं दूंगी, सीधा मैनुअल वर्क कराऊंगी। हाँ काम ब्रीफिंग में करो, करा दो। इसको मीटिंग में दोबारा ज्वाइन करो। मैं एक सेकंड, ठीक है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो। सेम लिंक पे, हाँ सेम लिंक पे। या ठीक।